बात आज करने वाले हैं यूनिवर्सल आर्ट के बारे में। शेयर प्राइस 5 रुपये से कम है, 5 रुपये का ही शेयर प्राइस है, लेकिन रिटर्न शानदार है। आपने सोचा भी नहीं होगा, ये कंपनी का शेयर प्राइस तो 5 रुपये का है, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा दे रही है लॉन्ग टर्म में। स्पेशली आज भी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, लॉन्ग टर्म में तो 619% का रिटर्न निकाल के दिया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। तो बात आज करने वाले हैं यूनिवर्सल आर्ट के बारे में। आज के टॉप गेनर स्टॉक में से एक ये भी है। इस कंपनी के बारे में बात करता हूँ तो कंपनी बाइंग और सेलिंग में है, मूवी राइट्स के और रिलेटेड सर्विस के। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो गौर डालेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 5.25 रुपये का, और आज भी इस कंपनी का रिटर्न शानदार रहा। 12.42% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। लेकिन सारी जो कहानी होती है वो लॉन्ग टर्म में होती है, 1 साल, 3 साल और 5 साल में, तभी पता चलता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। यदि हम यूनिवर्सल आर्ट के 1 साल के रिटर्न को देखें तो कंपनी ने कह सकते हैं कि बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि मार्केट डाउन था। इस कंपनी का रिटर्न बहुत शानदार तो नहीं था, और कह सकते हैं कि कंपनी ने लॉस भी नहीं दिया अपने शेयर होल्डर्स को। रिटर्न ठीक ठाक था, 13.64% का रिटर्न निकाल के दिया 1 साल में। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 4.62 का। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया 1 साल में। 4.62 का शेयर प्राइस था, आज है 5.25 का, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया। अभी भी पैनी स्टॉक ही है ये कंपनी, और अभी भी कह सकते हैं कि अफोर्ड ही किया जा सकता है इस कंपनी के शेयर को। लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 5 साल की, तो कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था उम्मीद से भी दुगना था। इस कंपनी का रिटर्न 619% का था। यानी 2020 में जब कोविड का समय था तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था मिल रहा था 74 पैसे का, जो आज के दिन है 5.25 का। तो जिसने भी उस समय इस कंपनी की अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी खरीदी होगी, उसे तो एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल ही गया होगा सिर्फ 5 साल में। अभी भी महंगा नहीं है, 5.25 का ही शेयर प्राइस है। पेनी स्टॉक ही है, और पेनी स्टॉक ऐसे ही होते हैं, कब लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा रिटर्न दे दे कोई भी नहीं जानता। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस था वो था 7.49 का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 3.92 का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप बहुत ही कम है, स्मॉल कैप की कंपनी है, 4.66 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही कम है, पेनी स्टॉक है। पीबी रेशियो 0.65 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी की बात करूँ तो ठीक ठाक है, इस कंपनी का इंडस्ट्री पी 17.90 का है, कम है लेकिन ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गया, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं हो गया। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, तो यूनिवर्सल आर्ट पे एक अच्छी बात यह है कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई बहुत ही कम है, पेनी स्टॉक की है, मार्केट कैप भी बहुत ही कम है। आरओई को देखें तो बहुत ही कम है, 2.10% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आप आरओई देखें, यदि वो पॉजिटिव है या बढ़ा हुआ है, तो बस एक ही चीज़ बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो बस साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ईपीएस भी बहुत ही कम है इस कंपनी का, 0.22 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस रिटर्न कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर से ये पता चलता है कंपनी ने 1 साल में यानी कि 12 महीने में कितना कमाया है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं यदि हम क्वार्टरली देखें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 0.17 करोड़ का, जबकि इसी साल 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 0.51 करोड़ का। प्रॉफिट को देखूं तो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट जून में रहा 0.12 करोड़ का, जबकि ईयरली देखूं तो 2025 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कमाया 0.15 करोड़। नेटवर्थ कंपनी का कह सकते हैं कि थोड़ा सा बढ़ गया है 2024 की तुलना में 2025 में थोड़ा ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 7.20 करोड़ का, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 7.05 करोड़ का। तो पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक का फाइनेंशियल ऐसा ही होता है। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ आप भी देख सकते हैं। रिटेलर यानी कि सारा का सारा जो पैसा लगा हुआ है यूनिवर्सल आर्ट में, वो सिर्फ रिटेलर्स का ही लगा हुआ है। ना तो इसमें कोई एफआईआई है, ना ही कोई डीआईआई है, ना ही म्यूचुअल फंड है और ना ही प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग है। जो भी पैसा है वो रिटेलर्स का लगा है, यानी कि हम लोग का की वजह से ही ये कंपनी यानी कि यूनिवर्सल आर्ट चल रही है। तो ये एक ड्रॉबैक है इस कंपनी का कि रिटेलर्स का ही पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। फिर भी रिटर्न दे रही है कंपनी, आपने भी देखा लॉन्ग टर्म में तो शानदार रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी शेयर प्राइस तो कम ही है, 5 रुपये 25 पैसे का है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।